रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको आपने टीवी न्यूज़पेपर हाल ही में देखा। एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, कर्नाटक पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन में सेक्रेटरी हैं और इंडिया में ट्रेजरर हैं। तो डिटेल्ड जर्नी के बारे में उनकी हम बात करेंगे। उनको ड्वार्फिज्म है और जानेंगे ये क्या होता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं पर्सन्स विद ड्वार्फिज्म के। तो डिटेल में उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ के वेंकटेश हैं बेंगलोर से। हाल ही में उन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन पद्मश्री अवार्ड मिला है। वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ही फक्र की बात है। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम कम्युनिटी मेंबर्स की ओर से। नमस्ते रेडियो उड़ान दोस्त। तो हमें वेंकटेश साहब सबसे पहले बताएं कि अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, ये कब से है और ड्वार्फिज्म सिंपल शब्दों में क्या होता है? ये मैं बर्थ से हूँ। मैं ड्वार्फिज्म इज अफेक्ट इट्स नॉट लाइक अदर पोलियो। इट्स लाइक ड्वार्फिज्म इज शॉर्ट इन हाइट, हैंड्स ऑल आर शॉर्ट। माय हाइट इज 4 फीट 4 फीट 2 इंचेस है। मेरा बॉडी सभी नॉर्मल रहता है, बट फ्रेंड्स कोई देखे तो वो छोटा आदमी, ये छोटा आदमी ऐसा बोलता है। वही है हमारा ड्वार्फिज्म जी। तो बचपन में जब आपके घर वालों को पता लगा डिसेबिलिटी के बारे में, तो उनका बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जब आपकी स्कूलिंग चल रही होंगी। तो कैसा माहौल था और किस तरह का एटमॉस्फेयर था आपके घर में और किस तरह के चैलेंजेस आपने बिगिनिंग में फेस किए? वो टाइम कोई चैलेंजेस नहीं आ गया हमको, क्यों तो हम नॉर्मल थे ना। पढ़ने के लिए नॉर्मल स्कूल भेज रहा था। हमारा फैमिली मेंबर्स वर हैप्पी बिकॉज मैं पढ़ने के लिए इजी रहता था। वॉकिंग भी ऐसा रहता था, इजी रहता था। और स्कूल में जब हम जाते हैं तो कई अलग अलग नाम से बुलाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। क्या उस तरह का कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? नहीं, फर्स्ट डे में स्कूल गए थे ना, हमारा टीचर्स वो बोला सबको, ये तुम्हारा फ्रेंड है, कोई इसको टीज नहीं करना, कुछ नहीं। हमको कंप्लेंट आए तो तुम सबको मैं बाहर छोड़ता हूँ बोला। इसीलिए वो दिन से, सेकंड डे से सभी हमको फ्रेंड्स हो गया। हम एंजॉय कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। वो टाइम में वो क्या बोलता है, लगोरी, शॉर्ट क्रिकेट ऐसा खेल रहा था उसके साथ। तो स्पोर्ट्स में जो आपकी रुचि हुई, जो इंटरेस्ट आया, कब आपको लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहिए? कैसे प्रेरित हुए आप स्पोर्ट्स की फील्ड में? हमको स्पोर्ट्स कब इंटरेस्ट हुआ है तो 92-93 में हमको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया। पहला स्कूल में सभी मैं चेस खेल रहा था, इंडोर गेम चेस, और कॉलेज डेज में चेस खेल रहा था। वही मेरा फादर गुरु इसका चेस का। सो कॉलेज, एक दिन में कॉलेज होने के बाद एक दिन पेपर में पढ़ा, CN जानकी इंग्लिश चैनल में क्रॉस किया। वो CN जानकी पैराप्लेजिक है। पैराप्लेजिक बोले तो वो व्हीलचेयर में रहता है, कुछ उसको लेग सबको कुछ ही मूवमेंट मालूम नहीं होता है। तकलीफ आए तो, गिरे तो सभी मालूम नहीं होता है। वो ऐसा लड़की इंग्लिश चैनल क्रॉस किया तो बहुत, क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल बहुत मुश्किल है। वो -6 डिग्री पानी में
पेरिस टू लंदन 29 आवर्स तुम वाटर में रहना है। कुछ पीने के लिए लिक्विड देता है, खाना सभी कुछ नहीं। तुम स्विम भी कर रहा ना, वो गाइड एक बोट रहता है, वो बोट को नहीं टच करना, तुम टच करे तो डिस्क्वालीफाई होता है। वो मैं ऐसा लड़की 29 आवर्स she took to cross the English Channel, so that got motivated हमको। मैं भी एक काम करना, मेरा सोसाइटी को, हमारा ड्वार्फिज्म को देखना मैं कौन हूँ। वो दिन से मैं स्पोर्ट्स शुरू कर दिया बेंगलोर में, एथलेटिक्स। अभी हम रिटायर्ड हो गए 2012 and I am the secretary for Karnataka Para Badminton Association, treasurer of Para Badminton Association of India। आपने कई स्पोर्ट्स खेले हैं, बैडमिंटन भी खेला है, शॉर्ट पुट भी खेली है, रेसिंग भी की है, डिस्कस थ्रो भी किया है। तो कितने स्पोर्ट्स में आपने भाग लिए? क्यों अलग अलग स्पोर्ट्स को चूज किया आपने? ये क्वेश्चन तुम हमारा कोच को पूछना। हमारा कोच अभी नहीं है, वो लिंगप्पा है। क्यों? तो हमारा फिटनेस के लिए मेरा छोटा है ना पाव सभी, तुमको फिटनेस है तो दौड़ने के लिए तो हॉकी के लोग बोला। हॉकी होने के बाद तो बास्केटबॉल करो। क्यों? तो बास्केटबॉल जंप करने लिए इजी होता है, वो शूटिंग के लिए जंपिंग रहता है ना, वही। और लेग्स मूवमेंट के लिए फुटबॉल के लोग बोला। सभी ऐसा ऐसा लिंक होके हम सभी खेला शुरू कर दिया। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन। एथलेटिक में आपको मजा आता है? एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट, डिस्कस हमको बहुत मजा आता है। जब फर्स्ट टाइम आप भारत से बाहर गए थे खेलने के लिए, तो कैसा फील हुआ? कितनी बड़ी मूवमेंट थी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए? 1994 में, वो टाइम में जर्मनी दो था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। मैं वेस्ट जर्मनी में बर्लिन गया था। वो बर्लिन स्टेडियम है ना, हमारा अडोल्फ हिटलर वो कंस्ट्रक्ट किया था। वो स्टेडियम में हमारा हॉकी टीम गोल्ड जीता था, वो मेजर ध्यानचंद। वो स्टेडियम में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल फियर आ गया। क्यों? तो मैं बाहर में देश से बाहर हूँ, हमारा बेंगलुरु से बाहर हूँ। थोड़ा तुमको फियर आता है ना, कैसा खेला, उसके साथ क्राउड है, साहब क्या करना, सभी आ गया। छोड़ो, मैं खेल को विनिंग और लूजिंग वो दूसरा खेल मेरा ए में मैं खेलता हूँ। लेके मैं खेला, उधर हमको कुछ मेडल नहीं आया, बट पार्टिसिपेशन कर दिया। बट मेजर क्या है ना, मैं खेलने टाइम में क्राउड्स हमको सपोर्ट दिया, इंकरेजमेंट दिया, हमको बहुत खुश हो गया। इधर से हमको सपोर्ट दे रहे हैं ना, बहुत खुश हो गया। आपका पहला मेडल कब आया? 1999 ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल आया सर। तो क्या वो आपकी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, हैप्पीएस्ट मोमेंट? Happiest moment is that is what in 1999 winning a gold medal to my first international medal, and that too international gold medal means it is pride to our country. Absolutely. That is बहुत खुश हो गए सर। 90s में जब आपने खेल शुरू किया, तब इतना पैसा नहीं था पैरा स्पोर्ट्स में। आज भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है दूसरे खेलों के मुकाबले में। तो क्या कोई प्रेशर था कि भाई कोई जॉब करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे हम आगे बढ़े? तो क्या उस सिचुएशन में, और 5 साल तक जब आपको कोई मेडल नहीं आया तो पैसा भी लग रहा होगा, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी उस समय? वो टाइम में बहुत मुश्किल था। हम क्या, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं दे रहा था, अभी पैसा दे रहा है, कैश अवार्ड दे रहा है, फ्री एंट्री भेज रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके भेज रहा है, कैंप भर रहा है, सभी सपोर्ट दे रहा है अभी, और काम भी मिल रहा है हमारा स्पोर्ट्समैन को। तो इंटरनेशनल मेडल में जीते तो तुमको काम भी मिल रहा है। वो टाइम में हमको बहुत मुलाकात, बहुत मुश्किल था। हम स्पॉन्सर देखने के लिए बाहर जाना, फिलांथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास देख करना, सर मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मदद कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए।
वो एक ही पोस्टन दे रहा था। तुम इंटरनेशनल जाके क्या करके आता हो इधर, तुम काम करो जाओ तुम, ऐसा बोल रहा था। हम छोड़ो, ऐसा एक बात करता है, we didn't leave, our aim is to participate and bring laurels to our country। मेरा एम ऐसा था, मैं थोड़ा थोड़ा आदमी सपोर्ट करके फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल गया, मेडल आया, ऐसा था। अभी ऐसा नहीं, इंटरनेशनल के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं और कैंप भी बढ़ रहा है। वो टाइम पे हम कोई भी कैंप भी नहीं, कोचिंग जाना था। बहुत अभी डिफरेंस है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। कैसे मैनेज किया? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको उस समय बहुत सपोर्ट किया? डॉक्टर जीवराज अल्वा, एक्स मिनिस्टर हमारा स्टेट गवर्नमेंट में, वो हमको एनकरेज करके फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। और एमपी गणेश, वो हॉकी प्लेयर, फेमस हॉकी प्लेयर, वो इधर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में रीजनल डायरेक्टर था, उधर फैसिलिटी दिया, तुम प्रैक्टिस करके तुम इंडिया को मेडल जीत के आना, ऐसा बोल के मदद दिया। तो इसीलिए ऐसा हमको सपोर्ट आके मैं हमको एनकरेज दिया ना, हमको बहुत खुश हो गया। वो मेरे पीछे बहुत आदमी है, फैंस है, तो हमको स्पिरिट आके हम ऐसा काम करते हैं। अभी एक फोटो बहुत वायरल हुई आपकी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ, जब आपको पद्म श्री मिल रहा था। हाँ जी, वीडियो फोटो। तो कैसे उस पल को आप डिफाइन करेंगे? कितनी बड़ी मूवमेंट थी वो आपके लिए? डिड यू एवर थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रेस्टिजियस 4th highest civilian award? January 25th is my 7 o'clock unforgettable day, January 25th। वो दिन में अनाउंस किया, सभी मीडिया वाला, ऑल इंडिया फर्स्ट पहला हमारा स्टेट गवर्नमेंट करा था। इस तरह जनवरी 25, 2021 ऑल इंडिया प्रेस, बहुत आदमी है ना, सोशल मीडिया, वीडियो आदमी, न्यूज़पेपर, सब भी फोन कर दिया। हम अराउंड 1 का साथ फोन कॉल आया, वेलविशर सपोर्ट, ऐसा हमको बहुत क्या है, मेरा फोन खराब होता ऐसा सोचा। क्यों तो ये 4th हाईएस्ट अवार्ड मैं एक्सपेक्ट में ही नहीं किया था, हमको इतना बड़ा अवार्ड आता है। क्यों तो हमको ध्यानचंद नहीं अवार्ड आया, अर्जुना अवार्ड भी नहीं मिला, बट आई एम गेटिंग द मोर दैट पद्मश्री। इतना आदमी पद्मश्री मिलने के लिए बहुत इजी नहीं है, बहुत you should have done proud to our country, but the recognizing me, the government of India, मैं उसको धन्यवाद बोलना है मेरा आइडेंटिफाई करके। क्या आपकी कोई बात भी हुई ऑनरेबल राष्ट्रपति जी से, पीएम? हाँ, वही बोलता हूँ। November 9th अनफॉरगेटेबल डे, 11:30 मेरा अवार्ड के बुलाए टाइम में, अनफॉरगेटेबल डे, अनफॉरगेटेबल टाइम। प्रेसिडेंट ने अभी अनाउंस किया KY वेंकटेश स्पोर्ट्स में, उधर वॉक करके फर्स्ट रो में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सभी को धन्यवाद बोल के मैं उधर जाऊं। प्रेसिडेंट एक ही बात बोला, तुम हाइट में बड़ा नहीं, तुम्हारा अचीवमेंट बड़ा है। मैं फर्स्ट सिटीजन, ओके मर्यादा है, बट we will stand together on the floor, not differentiating you। नीचे आओ, हम तुमको ऑनर करता हूं बोला। हम बहुत खुश हो गए, क्या बात करना, इतना बड़ा आदमी ऐसा बात कर रहे, कुछ इस तरफ इतना दिन, इतना बहुत प्रेसिडेंट आया, ऐसा कुछ को किसी को ऐसा नहीं कर दिया, हमको कर दिया। हमको बहुत खुश हो गया, वो रात हमको दिन भी नहीं आया। ग्रेट, पूरी कम्युनिटी प्राउड कर रही है। और इससे हुआ ये है कि जो ड्वार्फिज्म के लोग हैं उनको बहुत अप्रिशिएशंस आई है, उनमें कॉन्फिडेंस आया है बहुत, और आगे जाके वो कि हम कुछ कर सकते हैं, हम भी इस फील्ड में जा सकते हैं। और समाज तो जागरूक हुआ ही है आपको अवार्ड मिलने के साथ साथ। तो
2016 में आरपीडी एक्ट में भी ड्वार्फिज्म को शामिल किया गया। यस, ये भी एक बड़ी विक्ट्री थी, काफी देर से मांग थी जो ड्वार्फिज्म कम्युनिटी है। तो आज के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं कम्युनिटी के लिए? अगर मैं ड्वार्फिज्म की बात करूं तो क्या बड़े चेंजेस आए हैं पहले के मुकाबले? क्या बदला है और क्या आप सेटिस्फाइड हैं? 2005 हम एक ही आदमी था, 2009 10 आदमी गया, 2014 20 गया, लास्ट ईयर 35 मेंबर्स गया। देखो द स्टैटिस्टिक्स कैसा आ रहा है, कंपटीशन बहुत आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और इधर नेशनल कर रहे हो तो इधर बहुत कंपटीशन है, सभी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं गांव से। दे आर गेटिंग द स्पिरिट, हम भी खेलना, हम भी कॉम्पिटेट करना, हमको भी जीतना, ऐसा कंपटीशन स्पिरिट आ रहा है उसको ड्वार्फ एक्टिविटीज आती है। तो काफी चीजें बदली हैं। क्या आपको लगता है कि समाज का रवैया भी बदला है? समाज का एटीट्यूड चेंज हुआ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के विरुद्ध? Yes. Now they made an act and the government is encouraging. अभी मेन है वो सोशल मीडिया में। हम अभी एक बात किया ना, 2 मिनट में सोशल मीडिया में देखो कैसा आता है, और यूट्यूब देखो कैसा आदमी तुम्हारा एक वीडियो अभी ऐसा वायरल हुआ, ऐसा भी हमारा स्पोर्ट्स भी बहुत हो रहा है। देखो तुम टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमारा इंडियन टीम 19 मेडल्स जीता, पहला 3, 4, 5 ऐसा था, इस तरफ दे गेट द हाईएस्ट मेडल। तुम सोशल मीडिया में देखो कैसा एनकरेज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, मदद कर दिया हमारे इंडियन टीम को, जीतो इंडिया, जीतो इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, ऐसा कर दिया, बहुत सपोर्टिंग। आप सेक्रेटरी हैं कर्नाटक बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन के, तो कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? कब जुड़े थे आप इस एसोसिएशन के साथ और क्या काम है इस एसोसिएशन का? 2000 हम स्पोर्ट्स में रिटर्न होने के बाद ये पहला भी था, हम इधर 3 इंटरनेशनल भी कर दिया। वी आर द फर्स्ट टू डू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर पैरा विकलांग के लिए, कोई आदमी नहीं किया था। एथलेटिक्स नहीं, स्विमिंग नहीं, पावर लिफ्टिंग भी नहीं। हम बैडमिंटन फर्स्ट किया था, 2002 में किया था, 2000 में 6 करा था, 2009 भी किया था। वो अभी व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, हम पैरा बैडमिंटन को फर्स्ट टू डू व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, और टॉयलेट भी व्हील चेयर में एक्सेसिबल रहना। मैं 8 देश आया था इधर खेलने के लिए, बहुत खुश हो गया उसको, वो स्पिरिट हमको आया। 2012 में रिटायर होने के बाद हम स्टेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बन के एवरी ईयर हम स्टेट टूर्नामेंट करके स्टेट में आदमी को सेलेक्ट करके उसको नेशनल भेजता हूँ। नेशनल भी सेलेक्ट होने के बाद उसको इंटरनेशनल भी भेज रहा हूँ, ऐसा हम कर रहा हूँ। कभी लगा नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, फ्यूचर सिक्योर? आप बिजनेस करते हैं राइट? यस। तो कभी मन में नहीं आया कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और मेरे को जॉब करनी है, जहाँ आप शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड थे? नहीं, मैं पहला इंटरेस्ट नहीं था, हम ट्राई किया, और टाइम में गवर्नमेंट जॉब फॉर स्पोर्ट्समैन, फॉर पैरा स्पोर्ट्समैन नहीं था। अभी है, अभी 2004 के बाद our para sports has been included in the sports quota, all in public sector, private sector, major sector में। मैं बहुत ट्राई किया, रेलवेज में किया, बैंकिंग में किया, सभी किया, मेरा लक नहीं था। मैं प्राइवेट काम भी कर रहा था इधर बेंगलोर में, बड़ा बड़ा कंपनी में भी। तो बहुत निराशा होती होगी कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल भी खेल रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। वही आता है, मेरा बैड लक, में क्या करना, काम नहीं मिला, बट हम खुश हो, वो गवर्नमेंट भी काम मिलना है, सब कुछ कोई नहीं, एक काम मिला, हम रोटी खाने के लिए मिला रहे ना, हमको बहुत खुश हो गया। क्या शादी से रिलेटेड चुनौतियां आती हैं ड्वार्फिज्म के केस में ज्यादा? हाँ, आ रहा है, इन अदर कंट्रीज ऐसा आ रहा है, हमारा इंडिया में नहीं, आपको मालूम नहीं।
तो इंडिया में तो आप ये तो स्पोर्ट्स की हमने बातें की, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स से हटके अगर दूसरे चैलेंजेस पूछूं आपसे, क्या हैं ड्वार्फिज्म कम्युनिटी के सामने? ड्वार्फिज्म कम्युनिटी में क्या है, तो यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली। वही ये क्या करता है, ये छोटा आदमी क्या करता है, ऐसा नहीं बोलना। गिव अस काउंट योर एबिलिटी, नॉट द डिसेबिलिटी। वही करना सभी सोसाइटी में, वही करे तो हमारा ड्वार्फ आदमी सभी, हमारा बेंगलुरु में एक हमारा ड्वार्फ सभी एक 4 आदमी एक कॉफी शॉप रख दिया, होटल है, सभी बन रहा है। ऐसा सपोर्ट देने तो वही लाइफ में करने के लिए इजी होता है। सबसे टची इमोशनल मोमेंट क्या है आपकी जिंदगी की? ओ गॉड, वही इमोशनल मोमेंट में 1999 मैं ऑस्ट्रेलिया के जाने का था। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हमारा वीसा रिजेक्ट किया, बहुत मुश्किल हो गया। क्यों, तो हम एंट्री फीस भर दिया उसको, एक टाइम में एंट्री फीस भरे तो वापस नहीं देता है, टिकट भी बन दिया, और क्या करना, वीसा रिजेक्ट हो गया, क्या करना। सभी हमारा आदमी फ्रेंड्स न्यू दिल्ली घर जाके हाई कमीशन के साथ बैठ के उसको कन्विंस करके वीसा मिला। नेक्स्ट डे इधर से निकला, सिडनी गया, खेल गया, उधर मेडल भी जीता, और वापस आने के बाद हाई कमीशन जाके उसको मेडल देखा, वो सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू ऐसा बोला। That was the most touching moment of your life. Yes. Till now I won't forget that 1999. हॉबीज क्या है वेंकटेश जी आपकी? मेरा अभी सभी देखो सोशल मीडिया जाना और चैटिंग विद माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फ्रेंड्स रहता है, उसके बात करके स्पोर्ट्स में डेवलप कैसा करना, यूट्यूब में देख के हमारे इंडियन पैरा बैडमिंटन कैसा इम्प्रूव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो अभी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं? एक हमारा पैरा बैडमिंटन एक गेम्स विलेज भरने के लिए मैं सोच रहा हूँ, मेरा एम वही है। वो भरे तो हमारा पैरा बैडमिंटन विल इम्प्रूव ए लॉट। नाउ इट इज इम्प्रूव, स्टिल मोर इट विल इम्प्रूव। तो वो आप करना चाहते हैं। तो क्या बहुत सारे लोग आपको कोचिंग के लिए भी अप्रोच करते होंगे? हाँ, हमको बोलता है, मैं कोचिंग नहीं दे रहा हूँ, हमारा फ्रेंड्स है कोचेस, उसको गाइड देता हूँ, उसको कांटेक्ट करो, तुमको अच्छा कोचेस है, उसको गाइड देता हूँ, वो उधर जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे आप खुश रहते हैं, वहां वो आपकी हॉबीज है, सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर करना, दोस्तों से चिट चैट करना, ये आपकी हॉबीज है। तो हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? Politician is our Narendra Modi ji. And who is your favorite sportsman from the mainstream? Sportsman mainstream is PV Sindhu. PV Sindhu. और famous Bollywood star? Bollywood star कोई नहीं है स्टार। मूवीज नहीं देखते आप? मूवी नहीं देखता, मूवीज नहीं देखते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए काउंट योर एबिलिटी, नॉट योर डिसेबिलिटी। हमारा December 3 इज वर्ल्ड डिफरेंटली एबल डे। December 3 आ रहा है ना, परसों। बिल्कुल, उसको सबको विकलांग के लिए हैप्पी वर्ल्ड डिफरेंटली एबल डे। Encourage and support our differently para people. एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देहरादून का एक इंसिडेंट हुआ था। देहरादून में ऐसा हुआ था कि एक खिलाड़ी थी जो इंडिया के लिए खेली थी, लेकिन वो चिप्स वगैरह सड़क पे बेच रही थी, जो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जब आप ऐसे इंसिडेंट देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? वही वो हमारा दुश्मन रहता ना, वो काम करते। बट you should ignore your everything, concentrate on your sports development, both you can do anything.
थैंक यू सो मच वेंकटेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप पे हमें प्राउड है। बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आपकी इंसान का कद ये डिसाइड नहीं करता कि उसके हौसले कितने बुलंद हैं। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आपको बड़ा बनाती है और वो आपने करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों को आपने जागरूक किया है और स्पोर्ट्स में आपका बहुत ही बड़ा योगदान है और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, धन्यवाद सभी रेडियो उड़ान लिसनिंग के लिए, धन्यवाद सब। थैंक यू। तो आज हमने बात की पद्मश्री वेंकटेश साहब से, जो ड्वार्फिज्म जिनको है और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है खेल में योगदान के लिए, बड़ी मोमेंट कम्युनिटी के लिए। और ऐसा ही उनकी लाइफ से आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको आपने टीवी न्यूज़पेपर हाल ही में देखा। एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, कर्नाटक पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन में सेक्रेटरी हैं और इंडिया में ट्रेजरर हैं। तो डिटेल्ड जर्नी के बारे में उनकी हम बात करेंगे। उनको ड्वार्फिज्म है और जानेंगे ये क्या होता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं पर्सन्स विद ड्वार्फिज्म के। तो डिटेल में उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ के वेंकटेश हैं बेंगलोर से। हाल ही में उन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन पद्मश्री अवार्ड मिला है। वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ही फक्र की बात है। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम कम्युनिटी मेंबर्स की ओर से। नमस्ते रेडियो उड़ान दोस्त। तो हमें वेंकटेश साहब सबसे पहले बताएं कि अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, ये कब से है और ड्वार्फिज्म सिंपल शब्दों में क्या होता है? ये मैं बर्थ से हूँ, मैं ड्वार्फिज्म इज अफेक्ट इट्स नॉट लाइक अदर पोलियो, इट्स लाइक ड्वार्फिज्म इज शॉर्ट इन हाइट, हैंड्स ऑल आर शॉर्ट। माई हाइट इज 4 फीट 4 फीट 2 इंचेस है। मेरा बॉडी सभी नॉर्मल रहता है, बट फ्रेंड्स कोई देखे तो वो छोटा आदमी है, छोटा आदमी ऐसा बोलता है। वही है हमारा ड्वार्फिज्म जी। तो बचपन में जब आपके घर वालों को पता लगा डिसेबिलिटी के बारे में, तो उनका बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जब आपकी स्कूलिंग चल रही होंगी। तो कैसा माहौल था और किस तरह का एटमॉस्फेयर था आपके घर में और किस तरह के चैलेंजेस आपने बिगिनिंग में फेस किए? वो टाइम कोई चैलेंजेस नहीं आ गया हमको, क्यों तो हम नॉर्मल थे ना, पढ़ने के लिए नॉर्मल स्कूल भेज रहा था। हमारा फैमिली मेंबर्स वर हैप्पी बिकॉज मैं पढ़ने के लिए इजी रहता था।
वॉकिंग भी ऐसा रहता था, इजी रहता था। और स्कूल में जब हम जाते हैं तो कई अलग अलग नाम से बुलाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, क्या उस तरह का कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? नहीं, फर्स्ट डे में स्कूल गए थे ना, हमारा टीचर्स वो बोला सबको, ये तुम्हारा फ्रेंड है, कोई इसको टीज नहीं करना, कुछ नहीं, हमको कंप्लेंट आए तो तुम सबको मैं बाहर छोड़ता हूँ बोला। इसीलिए वो दिन से सेकंड डे से सभी हमको फ्रेंड्स हो गया। हम एंजॉय कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। वो टाइम में वो क्या बोलता है, लगोरी, शॉर्ट क्रिकेट, ऐसा खेल रहा था उसके साथ। तो स्पोर्ट्स में जो आपकी रुचि हुई, जो इंटरेस्ट आया, कब आपको लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहिए? कैसे प्रेरित हुए आप स्पोर्ट्स की फील्ड में? हमको स्पोर्ट्स कब इंटरेस्ट हुआ है तो 92-93 में हमको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया। पहला स्कूल में सभी मैं चेस खेल रहा था, इंडोर गेम चेस, और कॉलेज डेज में चेस खेल रहा था। वही मेरा फादर गुरु इसका चेस का। सो कॉलेज, एक दिन में कॉलेज होने के बाद एक दिन पेपर में पढ़ा, CN जानकी इंग्लिश चैनल में क्रॉस किया। वो CN जानकी पैराप्लेजिक है, पैराप्लेजिक बोले तो वो व्हीलचेयर में रहता है, कुछ उसको लेग सबको कुछ ही मूवमेंट मालूम नहीं होता है, तकलीफ आए तो गिरे तो सभी मालूम नहीं होता है। वो ऐसा लड़की इंग्लिश क्रॉस चैनल क्रॉस किया तो बहुत, क्रॉस इन द इंग्लिश चैनल बहुत मुश्किल है। वो -6 डिग्री पानी में पेरिस टू लंदन 29 आवर्स तुम वाटर में रहना है। कुछ पीने के लिए लिक्विड देता है, खाना सभी कुछ नहीं। तुम स्विम भी कर रहा ना, वो गाइड एक बोट रहता है, वो बोट को नहीं टच करना, तुम टच करे तो डिस्क्वालीफाई होता है। वो में ऐसा लड़की 29 आवर्स she took to cross the English Channel, so that got motivated हमको। मैं भी एक काम करना, मेरा सोसाइटी को, हमारा ड्वार्फिज्म को देखना, मैं कौन हूँ। वो दिन से मैं स्पोर्ट्स शुरू कर दिया बेंगलुरु में, एथलेटिक्स। अभी हम रिटायर्ड हो गए 2012 and I am the secretary for Karnataka Para Badminton Association, treasurer of Para Badminton Association of India। आपने कई स्पोर्ट्स खेले हैं, बैडमिंटन भी खेला है, शॉर्ट पुट भी खेली है, रेसिंग भी की है, डिस्कस थ्रो भी किया है। तो कितने स्पोर्ट्स में आपने भाग लिए? क्यों अलग अलग स्पोर्ट्स को चूज किया आपने? ये क्वेश्चन तुम हमारा कोच को पूछना। हमारा कोच अभी नहीं है, वो लिंगप्पा है। क्यों तो हमारा फिटनेस के लिए, मेरा छोटा है ना पाव, सभी तुमको फिटनेस है तो दौड़ने के लिए तो हॉकी के लोग बोला। हॉकी होने के बाद तो बास्केटबॉल करो। क्यों तो बास्केटबॉल जंप करने इजी होता है, वो शूटिंग के लिए जंपिंग रहता है ना, वही। और लेग्स मूवमेंट के लिए फुटबॉल के लोग बोला। सभी ऐसा ऐसा लिंक होके हम सभी खेला शुरू कर दिया। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन। एथलेटिक में आपको मजा आता है? एथलेटिक्स में शॉट पुट, डिस्कस हमको बहुत मजा आता है। जब फर्स्ट टाइम आप भारत से बाहर गए थे खेलने के लिए, तो कैसा फील हुआ? कितनी बड़ी मूवमेंट थी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए? 1994 में, वो टाइम में जर्मनी दो था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। मैं वेस्ट जर्मनी में बर्लिन गया था। वो बर्लिन स्टेडियम है ना, हमारा अडोल्फ हिटलर वो कंस्ट्रक्ट किया था। वो स्टेडियम में हमारा हॉकी टीम गोल्ड जीता था, वो मेजर ध्यानचंद। वो स्टेडियम में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल फियर आ गया। क्यों तो मैं बाहर में, देश से बाहर हूँ, हमारा बेंगलुरु से बाहर हूँ। थोड़ा तुमको फियर आता है ना, कैसा खेला, उसके साथ क्राउड है, साहब क्या करना, तभी आ गया। छोड़ो, मैं खेल को विनिंग और लूजिंग वो दूसरा खेल मेरा ए में मैं खेलता हूँ, लेके मैं खेला। उधर हमको कुछ मेडल नहीं आया, बट पार्टिसिपेशन
कर दिया। बट मेजर क्या है ना, मैं खेलने टाइम में क्राउड्स हमको सपोर्ट दिया, इंकरेजमेंट दिया, हमको बहुत खुश हो गया। इधर से हमको सपोर्ट दे रहे हैं ना, बहुत खुश हो गया। आपका पहला मेडल कब आया? 1999 ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल आया सर। तो क्या वो आपकी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, हैप्पीएस्ट मोमेंट? Happiest moment is that is what in 1999 winning a gold medal to my first international medal, and that too international gold medal means it is pride to our country. Absolutely. So that is बहुत खुश हो गए सर। 90s में जब आपने खेल शुरू किया तब इतना पैसा नहीं था पैरा स्पोर्ट्स में, आज भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है दूसरे खेलों के मुकाबले में। तो क्या कोई प्रेशर था कि भाई कोई जॉब करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे हम आगे बढ़े? तो क्या उस सिचुएशन में, और 5 साल तक जब आपको कोई मेडल नहीं आया तो पैसा भी लग रहा होगा, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी उस समय? वो टाइम में बहुत मुश्किल था। हम क्या, गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं दे रहा था, अभी पैसा दे रहा है, कैश अवार्ड दे रहा है, फ्री एंट्री भेज रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके भेज रहा है, कैंप बढ़ रहा है, सभी सपोर्ट दे रहा है अभी, और काम भी मिल रहा है हमारा स्पोर्ट्समैन को। तो इंटरनेशनल मेडल में जीते तो तुमको काम भी मिल रहा है। वो टाइम में हमको बहुत मुलाकात, बहुत मुश्किल था। हम स्पॉन्सर देखने के लिए बाहर जाना, फिलांथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास देख करना, सर मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मदद कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। वो एक ही पोस्टन दे रहा था, तुम इंटरनेशनल जाके क्या करके आता हो, इधर तुम काम करो, जाओ तुम, ऐसा बोल रहा था। हम छोड़ो, ऐसा एक बात करता है, we didn't leave, our aim is to participate and bring laurels to our country. मेरा एम ऐसा था, मैं थोड़ा थोड़ा आदमी सपोर्ट करके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल गया, मेडल आया, ऐसा था। अभी ऐसा नहीं, इंटरनेशनल के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं और कैंप भी बढ़ रहा है। वो टाइम पे हम कोई भी कैंप भी नहीं, कोचिंग जाना था। बहुत अभी डिफरेंस है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। कैसे मैनेज किया? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको उस समय बहुत सपोर्ट किया? डॉक्टर जीवराज अल्वा, एक्स मिनिस्टर हमारा स्टेट गवर्नमेंट में, वो हमको एनकरेज करके फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। और एमपी गणेश, वो हॉकी प्लेयर, फेमस हॉकी प्लेयर, वो इधर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में रीजनल डायरेक्टर था, उधर फैसिलिटी दिया, तुम प्रैक्टिस करके तुम इंडिया को मेडल जीत के आना, ऐसा बोल के मदद दिया। सो इसीलिए ऐसा हमको सपोर्ट आके मैं हमको एनकरेज दिया ना, हमको बहुत खुश हो गया। वो मेरे पीछे बहुत आदमी है, फैंस है, सो हमको स्पिरिट आके हम ऐसा काम करते हैं। अभी एक फोटो बहुत वायरल हुई आपकी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ, जब आपको पद्म श्री मिल रहा था। हाँ जी, वीडियो फोटो। तो कैसे उस पल को आप डिफाइन करेंगे? कितनी बड़ी मोमेंट थी वो आपके लिए? डिड यू एवर थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रेस्टिजियस 4th highest civilian award? January 25th is my 7 o'clock unforgettable day, January 25th। वो दिन में अनाउंस किया, सभी मीडिया वाला, ऑल इंडिया, फर्स्ट पहला हमारा स्टेट गवर्नमेंट करा था। इस तरह जनवरी 25, 2021 ऑल इंडिया प्रेस, बहुत आदमी है ना, सोशल मीडिया, वीडियो आदमी, न्यूज़पेपर, सब भी फोन कर दिया। हम अराउंड 1,000 फोन कॉल आया, वेलविशर, सपोर्ट, ऐसा। हमको बहुत क्या है, मेरा फोन खराब होता, ऐसा सोचा। क्यों? तो ये 4th हाईएस्ट अवार्ड मैं एक्सपेक्ट में ही नहीं किया था, हमको इतना बड़ा अवार्ड आता है। क्यों? तो हमको ध्यानचंद नहीं अवार्ड आया, अर्जुना अवार्ड भी नहीं मिला, बट आई एम गेटिंग द मोर दैट पद्मश्री। इतना आदमी पद्मश्री मिलने के लिए बहुत इजी नहीं है, बहुत
you should have done proud to our country. But the recognizing me, the government of India, मैं उसको धन्यवाद बोलना है मेरा आइडेंटिफाई करके। क्या आपकी कोई बात भी हुई ऑनरेबल राष्ट्रपति जी से, पीएम? हाँ, वही बोलता हूँ। नवंबर 9th अनफॉरगेटेबल डे 11:30 मेरा अवार्ड के बुलाए टाइम में, अनफॉरगेटेबल डे, अनफॉरगेटेबल टाइम। प्रेसिडेंट मैंने अभी अनाउंस किया KY वेंकटेश स्पोर्ट्स में, उधर वॉक करके उधर फर्स्ट रो में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सभी को धन्यवाद बोल के मैं उधर जाऊं। प्रेसिडेंट एक ही बात बोला, तुम हाइट में बड़ा नहीं, तुम्हारा अचीवमेंट बड़ा है। मैं फर्स्ट सिटीजन, ओके मर्यादा है, बट वी विल स्टैंड टुगेदर ऑन द फ्लोर, नॉट डिफरेंशिएटिंग यू। नीचे आओ, हम तुमको ऑनर करता हूं बोला। हम बहुत खुश हो गए, क्या बात करना, इतना बड़ा आदमी ऐसा बात कर रहे, कुछ इस तरफ इतना दिन, इतना बहुत प्रेसिडेंट आया, ऐसा कुछ को किसी को ऐसा नहीं कर दिया, हमको कर दिया। हमको बहुत खुश हो गया, वो रात हमको दिन भी नहीं आया। ग्रेट ग्रेट, पूरी कम्युनिटी प्राउड कर रही है। और इससे हुआ ये है कि जो ड्वार्फिज्म के लोग हैं उनको बहुत अप्रिशिएशन आई है, उनमें कॉन्फिडेंस आया है बहुत, और आगे जाके वो कि हम कुछ कर सकते हैं, हम भी इस फील्ड में जा सकते हैं। और समाज तो जागरूक हुआ ही है आपको अवार्ड मिलने के साथ साथ। तो 2016 में RPD एक्ट में भी ड्वार्फिज्म को शामिल किया गया। yes. ये भी एक बड़ी विक्ट्री थी, काफी देर से मांग थी जो ड्वार्फिज्म कम्युनिटी है। तो आज के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं कम्युनिटी के लिए? अगर मैं ड्वार्फिज्म की बात करूं तो क्या बड़े चेंजेस आए हैं पहले के मुकाबले, क्या बदला है और क्या आप सेटिस्फाइड हैं? 2005 हम एक ही आदमी था, 2009 10 आदमी गया, 2014 20 गया, लास्ट ईयर 35 मेंबर्स गया। देखो द स्टैटिस्टिक्स कैसा आ रहा है, कंपटीशन बहुत आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और इधर नेशनल कर रहे हो तो इधर बहुत कंपटीशन है, सभी आ रहे हैं कि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं गाँव से। दे आर गेटिंग द स्पिरिट, हम भी खेलना, हम भी कॉम्पिटेट करना, हमको भी जीतना, ऐसा कंपटीशन स्पिरिट आ रहा है उसको द्वारा एक्टिविटीज आती है। तो काफी चीजें बदली हैं, क्या आपको लगता है कि समाज का रवैया भी बदला है, समाज का एटीट्यूड चेंज हुआ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के विरुद्ध? यस, नाउ दे मेड एक्ट एंड द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग। अभी मेन है वो सोशल मीडिया में, हम अभी एक बात किया ना, 2 मिनट में सोशल मीडिया में देखो कैसा आता है, और यूट्यूब देखो कैसा आदमी, तुम्हारा एक वीडियो अभी कैसा वायरल हुआ, ऐसा भी हमारा स्पोर्ट्स भी बहुत हो रहा है। देखो तुम टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमारा इंडियन टीम 19 मेडल्स जीता, पहला 3, 4, 5 ऐसा था, इस तरफ गट द हाईएस्ट मेडल। तुम सोशल मीडिया में देखो कैसा एनकरेज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, मदद कर दिया हमारे इंडियन टीम को, जीतो इंडिया, जीतो इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, ऐसा कर दिया, बहुत सपोर्टिव। आप सेक्रेटरी हैं कर्नाटक बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन के, तो कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? कब जुड़े थे आप इस एसोसिएशन के साथ और क्या काम है इस एसोसिएशन का? 2000 हम स्पोर्ट्स में रिटर्न होने के बाद ये पहला भी था, हम इधर 3 इंटरनेशनल भी कर दिया। वी आर द फर्स्ट टू डू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर पैरा, विकलांग के लिए कोई आदमी नहीं किया था, एथलेटिक्स नहीं, स्विमिंग नहीं, पावर लिफ्टिंग भी नहीं। हम बैडमिंटन फर्स्ट किया था, 2002 में किया था, 2000 में 6 करा था, 2009 भी किया था। वो अभी व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, हम पैरा बैडमिंटन को फर्स्ट टू डू व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, और टॉयलेट भी व्हीलचेयर में एक्सेसिबल रहना। मैं 8 देश आया था इधर खेलने के लिए, बहुत खुश हो गया उसको।
वो स्पिरिट हमको आया। 2012 में रिटायर होने के बाद हम स्टेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बन के एवरी ईयर हम स्टेट टूर्नामेंट करके स्टेट में आदमी को सेलेक्ट करके उसको नेशनल भेजता हूँ। नेशनल भी सेलेक्ट होने के बाद उसको इंटरनेशनल भी भेज रहा हूँ। ऐसा हम कर रहा हूँ। कभी लगा नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, फ्यूचर सिक्योर? आप बिजनेस करते हैं, राइट? यस यस यस। तो कभी मन में नहीं आया कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और मेरे को जॉब करनी है, जहाँ आप शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड थे? नहीं, मैं पहला इंटरेस्ट नहीं था। हम ट्राई किया और टाइम में गवर्नमेंट जॉब फॉर स्पोर्ट्समैन, फॉर पैरा स्पोर्ट्समैन नहीं था। अभी है, अभी 2004 के बाद our para sports has been included in the sports quota, all in public sector, private sector, major sector में। मैं बहुत ट्राई किया, रेलवेज में किया, बैंकिंग में किया, सभी किया, मेरा लक नहीं था। मैं प्राइवेट काम भी कर रहा था इधर बेंगलोर में, बड़ा बड़ा कंपनी में भी। तो बहुत निराशा होती होगी कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल भी खेल रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। वही आता है, मेरा बैड लक, में क्या करना, काम नहीं मिला, बट हम खुश हो। वो गवर्नमेंट भी काम मिल रहा है, ऐसा कुछ कोई नहीं, एक काम मिला, हम रोटी खाने के लिए मिला रहा है ना, हमको बहुत खुश हो गया। क्या शादी से रिलेटेड चुनौतियां आती हैं ड्वार्फिज्म के केस में ज्यादा? हाँ, आ रहा है, अदर कंट्रीज ऐसा आ रहा है, हमारा इंडिया में नहीं, आपको मालूम नहीं। तो इंडिया में आप ये तो स्पोर्ट्स की हमने बातें की, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स से हटके अगर दूसरे चैलेंजेस पूछूं आपसे, क्या हैं ड्वार्फिज्म कम्युनिटी के सामने? ड्वार्फिज्म कम्युनिटी में क्या है, तो यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली। वही ये क्या करता है, ये छोटा आदमी क्या करता है, ऐसा नहीं बोलना। Give us count your ability, not the disability. वही करना सभी सोसाइटी में, वही करे तो हमारा ड्वार्फ आदमी सभी, हमारा बेंगलोर में एक हमारा ड्वार्फ सभी एक 4 आदमी एक कॉफी शॉप रख दिया, होटल है, सभी बन रहा है। ऐसा सपोर्ट देने तो वही लाइफ में करने के लिए इजी होता है। सबसे टची इमोशनल मोमेंट क्या है आपकी जिंदगी की? ओ गॉड, वही इमोशनल मोमेंट में 1999 मैं ऑस्ट्रेलिया के जाने से था। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हमारा वीसा रिजेक्ट किया, बहुत मुश्किल हो गया। क्यों, तो हम एंट्री फीस भर दिया उसको, एक टाइम में एंट्री फीस भरे तो वापस नहीं देता है, टिकट भी बन दिया, और क्या करना, वीसा रिजेक्ट हो गया, क्या करना। सभी हमारा आदमी फ्रेंड्स न्यू दिल्ली जाके हाई कमीशन के साथ बैठ के उसको कन्विंस करके वीसा मिला। नेक्स्ट डे इधर से निकला, सिडनी गया, खेल गया, उधर मेडल भी जीता, और वापस आने के बाद हाई कमीशन जाके उसको मेडल देखा, वो सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू ऐसा बोला। That was the most touching moment of your life. Yes. Till now I won't forget that 1999. हॉबीज क्या है वेंकटेश जी आपकी? मेरा अभी सभी देखो सोशल मीडिया जाना और चैटिंग विद माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फ्रेंड्स रहता है, उसके बात करके स्पोर्ट्स में डेवलप कैसा करना, यूट्यूब में देख के हमारे इंडियन पैरा बैडमिंटन कैसा इम्प्रूव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो अभी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं? एक हमारा पैरा बैडमिंटन एक गेम्स विलेज भरने के लिए मैं सोच रहा हूँ, मेरा एम वही है। वो भरे तो हमारा पैरा बैडमिंटन विल इम्प्रूव ए लॉट। नाउ इट इज इम्प्रूव, स्टिल मोर इट विल इम्प्रूव। तो वो आप करना चाहते हैं। तो क्या बहुत सारे लोग आपको कोचिंग के लिए भी अप्रोच करते होंगे? हाँ, हमको बोलता है, मैं कोचिंग नहीं दे रहा हूँ, हमारा फ्रेंड्स है कोचेस, उसको गाइड देता हूँ, उसको कांटेक्ट करो, तुमको अच्छा कोचेस है, उसको गाइड देता हूँ, वो उधर जा रहा है।
तो सोशल मीडिया पे आप खुश रहते हैं, वहां वो आपकी हॉबीज है, सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर करना, दोस्तों से चिट चैट करना, ये आपकी हॉबीज है। तो हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? Politician is our Narendra Modi ji. And who is your favorite sportsman from the mainstream? Sportsman mainstream is PV Sindhu. PV Sindhu. और famous Bollywood star? Bollywood star कोई नहीं है स्टार। मूवीज नहीं देखते आप? मूवी नहीं देखता। मूवीज नहीं देखते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए काउंट योर एबिलिटी नॉट योर डिसेबिलिटी। हमारा December 3 इज वर्ल्ड डिफरेंटली एबल डे। December 3 आ रहा है ना परसों, बिल्कुल। उसको सबको विकलांग के लिए हैप्पी वर्ल्ड डिफरेंटली एबल डे। एनकरेज एंड सपोर्ट आवर डिफरेंटली पैरा पीपल। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। देहरादून का एक इंसिडेंट हुआ था। देहरादून में ऐसा हुआ था कि एक खिलाड़ी थी जो इंडिया के लिए खेली थी, लेकिन वो चिप्स वगैरह सड़क पे बेच रही थी, जो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जब आप ऐसे इंसिडेंट देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? वही वो हमारा दुश्मन रहता ना, वो काम करते। बट यू शुड इग्नोर योर एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। बहुत यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच वेंकटेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप पे हमें प्राउड है। बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आपकी इंसान का कद ये डिसाइड नहीं करता कि उसके हौसले कितने बुलंद हैं। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आपको बड़ा बनाती है और वो आपने करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों को आपने जागरूक किया है और स्पोर्ट्स में आपका बहुत ही बड़ा योगदान है और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, धन्यवाद सभी रेडियो उड़ान लिसनिंग के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आज हमने बात की पद्मश्री वेंकटेश साहब से, जो ड्वार्फिज्म जिनको है और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है खेल में योगदान के लिए, बड़ी मोमेंट कम्युनिटी के लिए। और ऐसा ही उनकी लाइफ से आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा